जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपके 29 जून को आने वाले कक्षा 6 के वीकली टेस्ट में एसएसटी का जो प्रश्न आएगा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले आप सभी लाइक कर दीजिए। यदि आप भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो यहाँ पर रेगुलर अपलोड की जाती है। तो पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, शानदार तरीके से आपको ध्यान रखना है। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? विकल्प दिया गया है पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। बताना है बच्चा किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। सही उत्तर बी होगा मंगल। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। दूसरा होता है नीला ग्रह। तो नीला ग्रह पृथ्वी को बोलते हैं। ये भी चीज़ आप नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? विकल्प है यहाँ पर 8 घंटा, 8 मिनट, 8 घंटा, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा बच्चा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा 8 मिनट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दे रखा है, सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? बताना है आपको सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है। विकल्प दिया गया है अमावस्या, पूर्णिमा, किसी भी दिन या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए बच्चा, सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद से बनाना है। इस प्रश्न का उत्तर यदि आप खुद से बनाते हो तो आपको मैं यहाँ पे जानूंगा कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है ना। सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है और साथ ही साथ आप यहाँ पे बनाइएगा चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है। दोनों चीज़ आपको कमेंट में यहाँ पर बतानी है, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हो। चौथा प्रश्न दे रखा है, हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? विकल्प दिया गया है मंगल, पृथ्वी, शुक्र, इनमें से कोई नहीं। बताइए सही उत्तर बी यहाँ पर ए होगा मंगल। पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया इस पर्वत का नाम है और यह जो पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है माउंट एवरेस्ट से। पांचवा प्रश्न दे रखा है, कौन संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? विकल्प यहाँ पर दिया गया है भारत, भूटान, नेपाल या इंग्लैंड। बताइए सही उत्तर क्या होगा बच्चा? इसका अपना एक लिखित संविधान है और ये भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सही उत्तर ए होगा भारत, सबसे बड़ा विश्व का लोकतांत्रिक देश है। छठा प्रश्न दे रखा है, पंजाब का लोक नृत्य है। 3 विकल्प दे रखे हैं, आपको बताना है इन विकल्पों में से पंजाब का लोक नृत्य क्या है। छऊ, भारतनाट्यम, भांगड़ा या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर सी होगा भांगड़ा, पंजाब का लोक नृत्य है। 7वां प्रश्न दे रखा है, संथाली को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? विकल्प दिया गया है 5वीं, 8वीं, दूसरी या तीसरी। बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही बच्चा, सही उत्तर ए यहाँ पर बी होगा, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 8वां प्रश्न, भारत का एक अन्य नाम भी है। भारत को और हम किस नाम से बुलाते हैं? हिंदुस्तान, आर्यवर्त, इंडिया या इनमें से सभी या अल हिंद। देखिए हिंदुस्तान भी बोलते हैं, आर्यवर्त भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं, अल हिंद। यहाँ पर विकल्प होना चाहिए इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी हैं। इनमें से सभी भारत को ही बोलते हैं। विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? विकल्प दिया गया है पुंद्र, मुन्नर्त, मुंड या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए मुंडक कहा गया है ना, मुंडक कहा गया है यहाँ पर विष्णु पुराण में झारखंड को। सही उत्तर सी होगा मुंडक। 10वां प्रश्न है, काल के आधार पर इतिहास को कितनी भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या 4। तो काल के आधार पर यहाँ पे जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए बच्चा इसके साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जल्दी से देख लीजिए। दे रखा है 11वां प्रश्न, मानव निर्मित उपग्रह पर टिप्पणी लिखें। लिखेंगे, यह मानव द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है जिसका उपयोग ब्रह्मांड में
जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इस मानवीय उपग्रह का उपयोग रेडियो, टेलीविज़न, दूरदर्शन आदि सेवाओं में किया जाता है। 12वां प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक और इतिहास में क्या अंतर है? तो लिखेंगे यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक का अर्थ होता है इतिहास के पूर्व का युग, अर्थात जिस काल में मनुष्य का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, तथा जिस काल में मनुष्य का लिखित विवरण मिलते हैं उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखनी है बच्चा, और नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। 13वां प्रश्न है, पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे इसका आंसर में, पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो हाथों से लिखा गया हो, जैसे पत्र, ग्रंथ, जो भी चीज़ आप हाथ से लिखते हो, अपनी हैंडराइटिंग में लिखते हो, उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया? तो लिखेंगे 1953। सबसे पहले सन 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया था। और इस वीकली टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? इसका उत्तर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लिखेंगे पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है बच्चा, तो ये था आपके वीकली टेस्ट के लिए सेट 1। ठीक है, सेट 1 है। जितना भी सेट आएगा आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत 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 ज़्यादा फायदा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।